पाकिस्तान की हालिया अदालती तारीख में 9 मई के मुकदमात पर सुनाए गए फैसले अहम मोड़ बनकर सामने आए हैं। लाहौर और सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को 10-10 बरस कैद की सजाएं सुनाई हैं, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान भच्चर जैसे नुमाया नाम शामिल हैं। जबकि दूसरी तरफ साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और हमजा अजीम समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि ये सिर्फ रहनुमाओं को नहीं बल्कि जमहूरियत को दी गई सजा है। उनका मौक़िफ़ था कि बगैर ठोस शवाहिद के गवाहान की मुतनाज़ शहादतों पर मबनी फैसले न सिर्फ इंसाफ के तकाज़ों से मुतसादिम है बल्कि अदलिया पर अवामी एतमाद को भी शदीद नुकसान पहुँचा रहे हैं। सरगोधा की अदालत ने मियांवाली में तोड़ फोड़, हंगामा राई और थाना जलाने के मुकदमात में 36 मुल्जिमान को 10-10 बरस कैद की सजा सुनाई। खुसूसी अदालत के 100 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में वाज़े लिखा गया है कि पुलिस के बयान और गवाहान की शहादतों से इल्ज़ामात साबित हुए हैं। फैसले के बाद पुलिस ने मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए फौरी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पीटीआई के वकला और रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि ये फैसले सियासी दबाव के तहत सुनाए गए हैं और असल मुजरिमान को सजा नहीं दी जा रही, जबकि सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया जा रहा है। बाबर अवान ने इन मुकदमात को सियासी इंतकाम से ताबीर किया, जबकि सलमान अकरम राजा ने शहादतों को झूठा बयानिया करार दिया है। ताहम हुकूमत का नुक्ता नज़र इसके बरक्स है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने फैसलों का दिफा करते हुए इन्हें आइन और कानून की फतह करार दिया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि 9 मई कोई फसाना नहीं बल्कि एक हकीकत है और रियासत को चैलेंज करने वालों को कानून के दायरे में लाना लाजिम है। ताहम इन फैसलों के जरिए रियासत ने एक अहम पैगाम जरूर दिया है कि कौमी सलामती के इदारों पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों की जानिब से दी जाने वाली सजाएं इस सबूत है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम है और रियासत मुखालिफ अनासिर को कटहरे में लाया जा सकता है। पैनल में हमारा साथ देंगे जैगम खान, रजा रूमी, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहिब। सवाल अपने पैनल के सामने ये रखेंगे, 9 मई मुकदमात, पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं, क्या फैसले इदारों के तकद्दुस, आइन और कानून की हुक्मरानी की जानिब अहम संग मील है? रजा साहब आपकी तरफ आते हैं। 9 मई के मुकदमात का फैसला आया, इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात नाकाबिले वापसी पॉइंट पर पहुंच गए, आपको ऐसे लगता है? जी बिल्कुल, ये जो फैसले आए हैं, सबसे पहले तो जो देखिए ये तो मतवक्को थे। उसकी वजह यह है कि मुझसे पहले जितने भी हमारे यहाँ पे सीनियर साथी हैं उन्होंने बड़ी तफसील से इस चीज का जिक्र कर दिया कि 9 मई क्यों एक संगीन मसला था, वो जुर्म के जुमरे में क्यों आता है और खुसूसन जो उस दिन तोड़ फोड़ या जिसे आर्सन कहा जाता है। एक तो देखिए होता है कि एहतजाज करना आप GHQ के गेट के बाहर जाकर या लाहौर के इंटोनमेंट में खड़े होकर जलसा जुलूस करके नारे लगा के आ जाए। दूसरा एक होता है बाकायदा तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करना और रियासती जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो सिंबल्स हैं रियासत के, फौज के, उनके ऊपर बाकायदा वार करना, उसको कानून में उसकी इजाजत नहीं है और दुनिया के किसी कानून में ये इजाजत नहीं है। पहली तो ये बात तयशुदा है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि उसके ऊपर जो है, जैसे अभी ये कहा गया कि ये किसने उनको, ये कैसे प्लान हुआ। देखिए, बक स्टॉप्स एट द लीडर और मसला ये कि उनको जो भी लोग सिखा रहे थे, नादान दोस्त थे या दाना दुश्मन थे, वो जो भी ये मशवरे दे रहे थे कि आप सिर नगू कर पाएंगे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, तो वो इंतहाई बेवकूफ़ी और अहमकाना बातें कर रहे थे और उसका गालिबन उनको अंदाजा भी हो गया होगा जो कुछ हालात बने हैं। और फिर इसके ऊपर जो उनका रिएक्शन आया, देखिए पहले ये कहा गया, इमीडिएटली कहा गया कि ये अवाम का एक जेन्युइन इनकलाबी रिस्पॉन्स था, क्योंकि उन्होंने खुद ये कहा कि जी मुझे बालों से पकड़कर गिरफ्तार किया गया, इससे लोग गुस्से में आ गए, तैश में आ गए और उन्होंने हमले कर दिए। उन्होंने जिक्र किया रेंजर्स ने मुझे पकड़ा था। फिर उसके बाद ये कहा गया नहीं, ये तो फॉल्स फ्लैग है, ये तो IB के लोग या ISI के लोग जो है वो खुद ही जाकर ये तोड़फोड़ कर रहे थे और हम पे इल्जाम लगा दिया। फिर उसके बाद उसकी कई वर्जन आए हैं। अब जो फाइनल वर्जन ये आ रहा है कि जी बस बहुत हो गई है, अब छोड़े इनको, फलाना बीमार है, फलाना ये। अब मसला ये है कि यहाँ पर ये एक ऐसा मसला है महक के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान सबसे बड़ा इशू ही 9 मई का है, कोई और इशू नहीं है। बाकी सब फरोई
सानवी बातें हैं। और जब तक इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहैसियत एक पार्टी, एक जिम्मेदार पाकिस्तानी पार्टी जो कि पाकिस्तान की वहदत, पाकिस्तान की सलामती में यकीन रखती है, वो इसके ऊपर एक अपॉलॉजी जो है वो करेगी, तो फिर ये कहीं और रजा साहब, ये चीजें हमने ये अपॉलॉजी वाली बातें बहुत सारे सियासी हलकों से भी सुनी है कि माफी जब तक नहीं होगी तब तक मामला हल नहीं होगा। जैगम साहब, आपकी तरफ आती हूँ, आपको क्या लगता है कि इमरान खान की सियासत एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है जहां पर दरवाजा, वापसी का दरवाजा बंद है? पीटीआई की सियासत को, इमरान खान की सियासत को नए दौर में दाखिल होना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल है कि 9 मई का जो वाक़यात है और उसके जो असरात हैं वो पीटीआई को अभी तक फंसा के रखे हुए हैं एक और मरहले में, एक पिछले मरहले में, आगे की तरफ जा ही नहीं पा रहे। तो ये 9 मई का जो वाक़या है ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का संजीदा तरीन वाक़या या संजीदा तरीन वाक़यात में से एक है। देखिए चौधरी साहब हमें याद दिला रहे थे और ठीक याद दिला रहे थे कि अल-जुल्फ़िकार भी बनी थी, लेकिन देखिए पीपल्स पार्टी अल-जुल्फ़िकार नहीं थी। अल-जुल्फ़िकार एक ऐसी दहशतगर्द तंजीम थी जिससे पार्टी ने मुकम्मल तौर पर बरत का इजहार किया था कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इवन जो बहन थी बेनज़ीर भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो की और शाहनवाज़ भुट्टो की, उसने मुकम्मल ला ताल्लुकी का ऐलान किया था। और पीपल्स पार्टी ने इस तरीके से पार्टी के तौर पर बराह रास्त कहीं भी फ़ौज के इंस्टॉलेशंस पे हमले नहीं किए थे, मॉब्स लेकर नहीं गई थी। तो ऐसा एक संजीदा वाक़या था और इस पर क्लोजर होनी चाहिए थी, क्योंकि एक तरफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात थी और दूसरी तरफ रियासत खुद थी। ये सिर्फ फ़ौज की बात नहीं है, जहाँ पे हमले हुए वहाँ रियासती इमलाक थी, रियासत की सेंसिटिव तरीन जगह थी। तो ये रियासत बामुकाबला पीटीआई थी। अब इसके लॉयर के 2 तरीके थे। एक तरीका ये था कि पीटीआई खुद अंदाज़ा लगाती, एहसास करती कि कुछ इंतहाई गलत हो गया है, कुछ इंतहाई गैर मामूली काम हो गया है, चाहे वो प्लांट था या मॉब काबू से बाहर हो गया, ये एक नाकाबिले कबूल बात थी, अनएक्सेप्टेबल था। तो पीटीआई के पास एक मौका था, वो कह सकती थी कि मामला उसके हाथ से निकल गया, मॉब्स हाथ से निकल जाते हैं, वो फौरी तौर पे कॉल ऑफ कर लेती। वो ये कहती कि जी हमारा इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं, हम आपके साथ हैं, आप तफ्तीश करें, तहकीक करें, ठीक है हमने बुलाया था इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं कि हमने बुलाया था, गलत जगह पे बुलाया था, हम में से भी जो मुलव्वस है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी करें। लेकिन पहला तो पीटीआई ने यह किया कि 12 मई तक कॉल ही नहीं दी, वापस नहीं बुलाया। अगर वाकई मामलात हाथ से निकल चुके थे, फॉल्स फ्लैग हो गया था, तो 9 मई की शाम को ऐलान कर देना चाहिए था कि हमारे हाथ से मॉब निकल गए, हमारे अंदर को दूसरे लोग घुस आए हैं, हम ये नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे मजमे में, हमारे बुलाए हुए एहतजाज में बाहर के लोग आकर वो काम करें जो हम नहीं चाहते, तो कल से प्रोटेस्ट नहीं होगा। लेकिन प्रोटेस्ट तो चलता रहा, 12 मई तक चलता रहा, जब तक इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा नहीं कर दिया। वो दोबारा कॉल करते रहे और 12 मई तक सेलिब्रेट करते रहे, एक नए पाकिस्तान की नवीद सुनाते रहे, हमें सब बताते रहे कि पाकिस्तान अब बदल गया इन मुजाहिरों की वजह से। इमरान खान ने कहा कि दोबारा भी यही होगा, और कहीं सितंबर में जाके पहली दफा जब इमरान खान ने फॉल्स फ्लैग का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो सितंबर था, 4 माह बाद पहली दफा इन्होंने कहा कि नहीं ये हम नहीं थे, ये तुम खुद थे, फौज ने खुद अपने ऊपर हमला किया। अब ये एक ऐसा बयानिया है जो काबिल कबूल हो ही नहीं सकता जी। दूसरा तरीका जो था, देखिए जो आज से मुतल्लिक है कि ये कानूनी तौर पर हल होता, सियासी तौर पर नहीं हो सकता, कानूनी तौर पे हल होता। मेरे ख्याल में उसमें हुकूमत ने संजीदगी नहीं दिखाई कि वो क्लोजर होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके उन लोगों को निकाल दिया जिनको नहीं निकलना चाहिए था। कुछ पकड़े गए, कुछ चले गए। किस बुनियाद पे चले गए? कानूनी बुनियाद पे नहीं, सियासी बुनियाद पे, सियासी इंजीनियरिंग के लिए उसको इस्तेमाल। लेकिन जैगम साहब अब तो फैसला आ चुका ना, अब तो अदालत की जानिब से हमने देखा कि अदालत ने कहा कि जितने भी शवाहिद हैं उनकी रोशनी फैसला सुनाया है।